नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में खून की नदियां बहने वाली है। जी हां दोस्तों, हमारा इस शीर्षक को देखकर आपको डरना नहीं है दोस्तों। हम आपको डराने के लिए यह बात नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हम आप सभी को सावधान करने के लिए यह बात बोल रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 2 दिनों का समय आप सभी के जीवन काल में जो घटना होने वाली है, सच्चाई आप सभी का नींद उड़ा देगा। जी हां दोस्तों, और जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप हमारा धन्यवाद जरूर करेंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी सच्चाई बताने वाले हैं, ऐसे राज्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिनके बारे में आपको आज तक पता नहीं है दोस्तों। लेकिन यह बातें आपको जानना और पहले ही समझ जाना बहुत ज्यादा आवश्यक था दोस्तों। खैर, देर हुआ कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों अब आपको यह बात समझ लेना है और सतर्क और सावधान रहना है। जी हां दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपको इस बहरूपियां भरी दुनिया का क्या रंग है वह अभी तक पता नहीं है। जी हां दोस्तों, यह दुनिया आपको हमेशा से दुख और तकलीफ ही दिए हैं और आगे भी वही देने वाले। जी हां दोस्तों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सभी के जीवन काल में एक ऐसा औरत है जो आप सभी को कभी भी खुश नहीं देखना चाहती है। यह औरत आप सभी के ऊपर लगातार तांत्रिक क्रियाएं करवा रही है। यह औरत जब तक आप सभी के जीवन काल में रहेगी, तब तक यह आपको बर्बाद करने के ही बारे में सोचेंगे। और दोस्तों, आप ही अपने हाथों से गलती करते हैं, जिनके कारण यह औरत और शक्तिशाली होते जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आने वाली अगली जो 2 दिनों का समय है, यह 2 दिन के समय में जो ग्रह गोचर संकेत दे रहे हैं, वह बहुत ही भाग्यशाली संकेत दे रही है दोस्तों। यह समय आपको लाभ के बड़े बड़े मौके प्राप्त होने वाले हैं, और यह समय आप अपने घर और परिवार में खुशियों को बनाए रख सकते हैं और आपको लाखों का लाभ हो सकता है दोस्तों, क्योंकि कुंडली में या समय शनि और बुध बहुत अच्छा नजर आ रहे हैं, जिनके कारण दोस्तों चंद्रमा भी लाभ भाव में है और सूर्य का परिवर्तन तो आपके लिए भाग्यशाली फल देंगे ही। इसीलिए दोस्तों, बस आपको क्या करना है कि यह एक औरत से आपको सावधान रहना है। जी हां दोस्तों, यह औरत आप सभी के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कर रही है और आने वाली अगली 48 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में बड़ा हमला करने वाली खाने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि अगले 48 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में एहसास संकेत मिल रहा है कि यह औरत आपको नुकसान पहुंचाने वाली है, क्योंकि पहले यह औरत आप सभी के ऊपर तांत्रिक क्रिया किए थे। लेकिन दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में एक देवता का वास है, और वह देवता कोई और नहीं बल्कि संकट मोचन महाबली हनुमान जी है, जो आपको कई बार संकट से रक्षा किए हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन आप अपने ही हाथों से गलती कर देते हैं दोस्तों। अनजाने में ही आपसे गलती होता है, जानबूझकर आप कभी गलती नहीं करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, यह बेरोजिया भारी लोगों में कौन आपका फायदा उठा लेता है, आपको पता नहीं चलता। लेकिन अब आपको सावधान रहना होगा, अब आपको संभालना होगा, अब आपके दोस्तों वह गलत ही नहीं करना होगा जो आपने पहले किया है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 48 घंटे का समय आपके लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली समय है, और इस समय का आपको कैसे लाभ उठाना है, आपको कौन सी सावधानी रखनी है, और वह औरत कौन है, और आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, इस औरत की पूरी सच्चाई वीडियो में बताने वाले तो दोस्तों समय निकालकर इस वीडियो को आज एक बार अंत तक देखिएगा। जी हां दोस्तों, ऐसा वीडियो बहुत कम बनते हैं। इस वीडियो में कार्य से लेकर उपाय तक की हर एक बात आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का नौबत नहीं आएगा और आपके घर में धन दौलत रुपया पैसा चारों तरफ से आएगा। जी हां दोस्तों, जो भी आपके घर में बंधन हुए हैं
सभी बंधन से आप मुक्ति पा लेंगे और लाभ के द्वार खुलेंगे। आपके घर में यदि किसी को बीमारी है, यदि आपके घर में पहचान नहीं टिक रहा है, यदि आप सभी के जीवन काल में बार बार संकट आते रहता है, एक मुसीबत खत्म होता है तो दूसरा मुसीबत आ जाता है, पैसा एक हाथ से आता है तो दूसरे हाथ से चला जाता है, ऐसा समस्या है तो सभी प्रकार की समस्या समाप्त हो जाएगा दोस्तों। लेकिन इस औरत से सावधान रहें। यह औरत कोई और नहीं बल्कि आपके अपने में ही है। यह औरत जब भी आपके घर आती है तो इन्हें आपकी घर की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है और उनकी काली नजर आपके घर में हमेशा रहता है। दोस्तों, जब भी आपके घर में खुशी का माहौल होता है तब यहां आपके द्वारा से होकर गुजरती है और आपके घर की तरफ झांकता है, और जब आप लोग हंसते हुए दिख जाते हैं तब इनकी काली नजर आप सभी के खुशियों के ऊपर पड़ जाता है, जिससे आपकी खुशियां गम में बदल जाती हैं। दोस्तों, उनकी नजर इतना काली है कि यह आपके कई सारे शुभ कार्यों को भी बिगाड़ चुकी है। जी हां दोस्तों, लेकिन यहां आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है और अब यह शक्तिशाली भी हो चुकी है। तो आपको क्या सावधानी रखना है दोस्तों? वह गलती कौन सा है जो आपको अब नहीं करना है, जो गलती आपने किया है? दोस्तों, यह औरत आपके ही आसपास के हैं और यह आपके घर के आसपास होकर यह कांड कर रही है। जी हां दोस्तों, यह औरत आपको अपने चिकनी चुप्पी बातों में लुभा लेती है और आपको अपने बातों में बहकाकर बाली का बकरा बना देती है। खाने का तात्पर्य है कि दोस्तों, यह औरत आपके ही हाथों से आपके घर के वह सामग्री मांग लेती है जिससे वह अपने तांत्रिक शक्तियों को और भी प्रबल कर सके। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कई बार आपने उनके कहने पर अपने घर की कोई वस्तु इन्हें दिए हैं जिससे उनकी तांत्रिक शक्ति और भी प्रबल हो चुकी है। इसीलिए दोस्तों, अब अगले 48 घंटे के अंदर तांत्रिक क्रिया करेगी तो आपसे कुछ जरूर मांगने आएगी। आपको कुछ भी नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना है। जी हां दोस्तों, अगले 48 घंटे का ही तो बात है और जो उपाय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उसे उपाय को सिर्फ कर लेना है। यह औरत का सत्यानाश हो जाएगा और आपके जीवन में हर एक चीज आपको मिलेगा जिससे इसका आप कामना करते। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की है तो दोस्तों, ऐसा वीडियो बनाने में हमें दिन भर का समय लग जाता है। आपकी कुंडली का छानबीन करते हैं, ऐसे उपाय आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है दोस्तों। और इन सभी के बदले हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, बस आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये दो चीज हम आपसे विषय निवेदन करके मांगते हैं, तो जरूरी हमारी भावनाओं को समझिएगा। हमारी मेहनत को देखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, चलिए बात करते हैं अब आगे। अब दोस्तों, आगे हम उसे औरत के बारे में बात करने वाले जिनकी सच्चाई को जानकर आपको जिंदगी भर का सबक मिलने वाला है। आप आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। आपका आशा और विश्वास दोनों एक साथ टूटेगा। दोस्तों, जो आपने उनके ऊपर लगाए थे, ये कितनी अच्छी है। आप इसे कितना अच्छे से हंसकर बात करते थे, लेकिन अंदर ही औरत आपकी खुशियों पर अपना नजर लग रही है। जी हां दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको उसके बारे में बताने वाले एक ऐसी औरत है जो आपकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। यह ज्योतिष कार्यक्रम अभी देख लो, वरना कल बहुत पछताओगे मित्रों। जिस बात की उम्मीद भी ना थी वह हो चुका है। इस औरत ने सारी हदें पार कर दी हैं। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। अब आपको हर एक हकीकत है, बिल्कुल एक एक पन्ने को खोल कर रख देंगे। यह औरत कोई और नहीं, कोई पराई नहीं, आपकी अपनी है। इस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, लेकिन इसने ईद के पीछे आपके ऊपर एक भयंकर तांत्रिक क्रिया करवा दी है। कई प्रकार के तंत्र मंत्र और टोटके आपके ऊपर करवा दी हैं, और यह कोई पहली बार नहीं है। पहले भी इस औरत ने आपके ऊपर कई प्रकार की खतरनाक क्रिया करवाई है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि कई बार आपकी जान जाते जाते बची है। याद करके देखिए, कई बार ऐसा हुआ है कि आपको पूरा विश्वास था कि आपका काम बन चुका है, लेकिन बना हुआ काम भी अचानक बिगड़ गया है। कई बार स्थिति ऐसी बनी है कि आप कैसा लगा है कि आपकी जान ही चली जाएगी, लेकिन आपके देवी देवता या फिर यूं कहें कि पिक्चर पूर्वज इतनी पनिष्ठ है कि आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं, और इन्हीं ने आपकी जान बचाई है।
वरना इस औरत की तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपकी जान लेने में, और हम कोई पहली बार आपको सतर्क नहीं कर रहे हैं। अपने पिछले कई ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको इस औरत के बारे में संकेत दे चुके हैं, लेकिन आप हैं कि होशियार होते ही नहीं हैं। आपको तो हर बात झूठी लगती है। मित्रों, यह आपकी कमी नहीं है, आपकी राशि के जातकों की, हर एक जातक की यह कमी है। आपकी राशि का यह स्वभाव है कि आपको किसी के द्वारा बताई गई बातें अच्छी तो लगती हैं, समझ में भी आती है, लेकिन आप उन बातों की वजह से अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पाते हैं, होशियारी नहीं पढ़ पाते हैं। और इसी का नतीजा यह है कि आपकी ही लापरवाही की वजह से आपकी जिंदगी में कई परेशानियां खड़ी हुई हैं। इस ज्योतिष कार्यक्रम को आप कोई साधारण ज्योतिष कार्यक्रम ना समझ है। यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए एक आखिरी चेतावनी, क्योंकि अब तक आपके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिन्होंने आपके जीवन में कई प्रकार की विनाश लीला की है। लेकिन अब कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत ही भयंकर होने वाला है, और इस औरत ने आपके लिए बहुत बड़ी क्रिया करवाई है। ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना। हम इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपको हर एक बात खुलकर बताएंगे। हमें कोई संकोच नहीं है मित्रों, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए, आपका जीवन सुंदर हो, सुखी हो, क्योंकि हम आपकी राशि पर बहुत लंबे समय से नजर बनाए हुए हैं। और हम अक्सर ये देखते हैं कि आप लोग एक भावुक इंसान होते हुए भी परेशानियों से जूझ रही हैं, कष्ट में पड़े हुए हैं। आप किसी के साथ बुरा नहीं करते, लेकिन आपके साथ बुरा ही होता है, और आपके साथ जो बुरा होता है उसमें सबसे बड़ा हाथ आपके अपनों का ही होता है। खास तौर से भरा पूरा भरोसा करते हैं, वही आपको पीठ के पीछे धोखा देने से एक बार भी नहीं सोचते हैं। ये सब बातें देखकर हमारा मन दुखी हो जाता है, और इसी वजह से हम आपको बार बार चितावर सब जाते हैं, सतर्क बनाते रहते हैं। यदि आप हमारी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे मित्रों, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ज्योतिष कार्यक्रम आपको पूरा देखना है। हम बहुत मेहनत करती हैं मित्रों, आपके लिए और आपके लिए सर्वोत्तम जानकारी लेकर आते हैं। इस प्रकार की जानकारियां लाने के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है मित्रों, बहुत खदाना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र को, यहां तक कि आध्यात्म को, कई प्रकार की जानकारियों को खंगालना पड़ता है, तब एक सर्वोत्तम ज्ञान निकल कर आता है, और वह ज्ञान हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आप इन बातों को यदि अच्छी तरह से समझ जाएं, अपने जीवन में उतार लें, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन को स्वर्ग बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो बस हमारा आपसे यही कहना है कि आप ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखा करें, और यदि आपको सारी जानकारी अच्छी लगी, पसंद आए, तो एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य कर दिया करें। तो चलिए मित्रों, बिना समय गंवाएं ज्योतिष कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक आपसे निवेदन है कि कॉमेडी में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां संतोषी रक्षा करो, जय मां संतोषी कृपा करो अवश्य लिखें, और एक बार नहीं 3-3 बार लिखें। मित्रों, यह आपका भाव है, आपकी कर्म जो माता की कृपा आपके ऊपर लेकर आएगी, और आपका जीवन बदल जाएगा मित्रों। और हम भी मां संतोषी से यह कामना करेंगे कि आपकी हर एक इच्छा पूरी हो, हर मनोकामना पूरी हो, और आपका जीवन सुंदर हो जाए। मित्रों, इस औरतें आपके ऊपर भयंकर क्रिया तो कर दी है, लेकिन अब आप इसके परिणाम भी बहुत रहोगे। परिणाम भुगतना तो निश्चित है, क्योंकि कोई भी क्रिया जब की जाती है तो उसका प्रभाव जीवन पर आता ही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम आपको इन परिणामों को कम करने की कौन जरूरी उपाय है, कौन सी जरूरी सावधानियां हैं, सब कुछ बताएंगे। और ज्योतिष कार्यक्रम के अंत में हम आपको इस महिला के बारे में भी बताएंगे, इसका नाम बताएंगे, और यह आपको कहां मिलेगी या नहीं, यह कहां रहकर आपके ऊपर जांच कर रही है, सब कुछ आपको जानना बहुत आवे। और इसी के साथ साथ हम आपको एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे। इस उपाय को एक बार करने मात्र से आप औरत के द्वारा की गई किसी भी तांत्रिक की आपको इसके ऊपर वापस लौट आ सकती है। हां, हो सकता है मित्रों कि ऐसा भी हो कि आपको हम जो संकेत ने, उन संकेतों से ही स्पष्ट तौर पर समझ में ना आए यह औरत कौन है, क्योंकि मित्रों किसी का भी स्पष्ट नाम बता पाना तो संभव ही नहीं है, और यदि पता हो तब भी बताना नहीं चाहिए,
क्योंकि यह विधि के विधान में बाधा डालने के जैसा होता है। ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, अच्छा भी है और बुरा भी है। यदि औरत आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है, आपसे दुश्मनी मानती है, आपको बर्बाद करना चाहती है, तो यह भी विधि का विधान है। तो ऐसे में उस विधान में बाधा डालना ठीक नहीं है। यह ईश्वर की कार्य में बाधा डालने जैसा होगा। तो हम आपको संकेत तो दे देंगे, लेकिन स्पष्ट तौर पर शायद आपको ना बताएं तो आपको कैसे पता चलेगा। लेकिन इसका एक जबरदस्त उपाय यह है मित्रों कि हम आपको एक ऐसी क्रिया बताइए जिसको आप करेंगे तो उस औरत ने जो भी तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर की है वह वापस उसी औरत के ऊपर चली जाएगी। और जो घटनाएं आपके साथ घट रही हैं, यानी कि आपके जीवन में जो और चने और साढ़ा बाधाएं, टेंशन, थकान, तनाव और भी कई सारी परेशानियां जो आपके जीवन में है, वे उस औरत के जीवन में पहुंच जाएंगी। यानी कि उसकी तांत्रिक क्रिया उल्टी पड़ जाएगी। और जब आप देखेंगे कि कौन है भाई औरत जो आपके जैसी समस्याओं से पीड़ित हो गई है, आप तुरंत समझ जाएंगे और उससे दूरी बना लेंगे। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है मित्रों। इस उपाय को देखने के लिए आपको ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना होगा, अंत तक देखना होगा। यदि आप ज्योतिष कार्यक्रम को बीच में छोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा धोखा खाएंगे और आप स्वयं अपने साथ ही बहुत बड़ी नाइंसाफी कर बैठेंगे। आपके अंदर एक कमी है मित्रों, घर की कमी। आप जीवन में जहां जरूरी होता है वह कभी मिठाई से काम नहीं ले पाते हैं। वैसे तो आपके अंदर धैर्य है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ऐसे ग्रहों की योग हैं कि आप हां जरूरत होती है उस जगह पर धैर्य का परिचय नहीं दे पाते हैं और जरूरी बातें आपसे मिस हो जाती है। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब थोड़ा अपने जीवन के बारे में आपको सतर्क रहना है और जो भी हम आपको बता रहे हैं उस बात को गंभीरता से समझना है। दोस्त हो तो यकीन मानिए कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके अपने होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह आपको अपना बहुत बड़ा शत्रु मानते हैं। और इसका प्रमाण यह है मित्रों कि आपको जब भी जरूरत पड़ती है तो ऐसे इंसान आपके काम तो नहीं आते हैं, बल्कि इसका उल्टा भी होता है कि आप कभी भी उनसे सलाह लेकर देखना। किसी भी कार्य को करने के पहले एक बार उससे पूछना। आपके गलत काम में भी आपको बढ़ावा देंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे और आपके हंसने का, आपके उलझने का इंतजार करेंगे। जब आप दुखी होते हैं, तकलीफ में होते हैं तो आपसे बहुत हालचाल पूछते हैं, लेकिन जब आपके जीवन में सुख केवल आती है तो उन्हें बहुत जलन होने लगती है। उनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं, लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं, कटने लगते हैं। मन ही मन उनके मन में यह चलता रहता है कि इसे सुख प्राप्त कैसे हो गया। यदि आपके सुख में दुखी होने वाले इंसान भी आपके अपने तो है, लेकिन नाम के लिए है, केवल अपने, असल में भी आपके शत्रु हैं। आप उन्हें पहचानने में अक्सर गलतियां कर जाते हैं। अब गलती आप करें भी क्यों ना, क्योंकि आप तो ऐसे इंसान हैं नहीं जो दो चेहरे लगाकर घूमते। आप तो सबके लिए सच्ची और अच्छी है। जो आपके दिल में होता है वही आप दूसरों को दिखाते हैं, लेकिन दूसरों के साथ ऐसा नहीं है दोस्त। यही आपकी गलती है, आपने पहचान नहीं पाती है। तो चेहरे वाले इंसान हैं, आपके सामने कुछ और आपके पीठ के पीछे कुछ और। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी इंसान के बारे में कुछ सुनते भी हैं या आप देख भी लेते हैं क्या इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, लेकिन आप भावनाओं में बह जाती है और उस इंसान की चिकनी, चुपड़ी, मीठी, मट्ठी बातों में आ जाती है और उसे माफ कर देते हैं। इन सब बातों की वजह से कई बार वाली निनिया उठाई है, कई बार तू कर तकलीफ है, सही है, लेकिन ऐसे लोग आपके लिए बहुत जहरीले होते हैं। यह जहर का काम करते हैं। यूं कह सकते हैं मित्रों कि यह लोग मीठा जहर है जो आपके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और इन्हीं में से शामिल है यह एक औरत। अब इस औरत का नाम तो आपको पता ही रहे हैं, लेकिन आपको इस औरत से सतर्क रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है। मित्रों, कोई पहली बार नहीं है जो आपको हम होशियार कर रहे हैं, बार बार बताते हैं, लेकिन आप ही सतर्क नहीं होते हैं। थोड़ा सा अपने दिमाग को थोड़ा ही है, अपने आसपास चारों तरफ होने वाली घटनाओं पर गौर करिए। कॉल आपके साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मित्रों हम जानते हैं कि आपके अंदर इतना बहुत इक्वल तो है
कि आप अच्छे बुरे का अंदाजा बड़ी आसानी से लगा सकती हैं, लेकिन आपके ऊपर भावना का पता चढ़ा रहता है। आपकी आंखों पर भावनाओं का चश्मा होली की वजह से आप देख नहीं पाती हैं। सत्य हकीकत आपकी आंखों से ओझल हो जाती है, चुप हो जाती है आपसे। मित्रों, यह जो औरत है, इस औरत की एक सबसे बड़ी खूबी यही है। यह औरत आपको जब दुखी देखती है तो यह आपके नजदीक आती है और आपसे भावनात्मक बातें करती हैं, आपको हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन मित्रों, यह औरत का दिखावा है, नाटक चाहिए। असल में यह औरत आपके नजदीक आकर यह जानना चाहती है कि आपके इतने दुखी हैं, आपका तो कितना बड़ा है, आप कितने कष्ट में हैं, और आपके बीच के भी चाहिए। इन सब बातों को याद कर चुकी होती है। जी हां मित्रों, ध्यान से सुनिए। इस औरत का नाम जा अक्षर से शुरू होता है और इसकी राशि वृश्चिक है। यह औरत बहुत खतरनाक है। आपके लिए तो आपको क्या करना है, बस आपको सतर्क रहना है। और अब ध्यान से सुनिए, हम आपको जो बता रहे हैं, बस इन बातों पर गौर करना है। तो सबसे पहला काम मित्रों, आपको यह कहना है कि आपको अपना सुरक्षा घेरा मजबूत कर लेना है। क्योंकि मित्रों, तांत्रिक क्रिया तो आपके ऊपर हो चुकी है, लेकिन तांत्रिक क्रिया का प्रभाव आपके ऊपर कम है, अभी कमजोर है। क्योंकि मित्रों, हम आपको बता दें कि आपने थोड़ी अपनी जानकारी का प्रयोग करके अपना सुरक्षा घेरा मजबूत करना शुरू कर दिया है। पहला सुरक्षा घेरा आपका है, आपके मित्र पूर्वज, जिनको आपने खुश करना और ऊर्जावान बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव आपके ऊपर कम होता है। दूसरा सुरक्षा घेरा कि आपने कुलदेवी या देवता के नाम से दीपक जलाना भी शुरू कर दिया है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसा अभी नहीं शुरू किया है, तो ऐसे लोगों की बहुत बुरी स्थिति होने जा रही है, क्योंकि यह तांत्रिक क्रिया उन्हें पूरी तरह से मिटा देगी, बर्बाद कर देगी। लेकिन मित्रों, अभी भी समय आप लोग इन कार्यों को करना बिल्कुल ही शुरू कर दीजिए। और यह कार्य कौन से हैं? पहला यह कि अपने मित्र और पूर्वजों को भोजन देना शुरू करिए, रोज दीजिए। मित्रों, जैसे आप और हम रोज भोजन करते हैं, हमारे मित्र पूर्वजों को भी रोज भोजन और दर्पण चाहिए। जब भी आप स्नान करें, अपने पितरों के नाम से अपनी अंजलि या जल भर के और उन्हें तर्पण अवश्य करें, या जला कितनों को जाएगा और उनकी प्यास मिटाएगा। दूसरा कि जब भी आप बहुजन बनाएं तो महिलाओं को चाहिए कि पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनाएं, और जरा भी आटा यानी मारा हुआ अट अपने घर में प्लीज भैया कहीं पर भी ना रखें, और जो रोटी बनाई है उन्हें जानवरों को अवश्य जलाएं। जब भी इन जानवरों को रोटी खिलाएं, यानी कि गाड़ी को और कुत्ते को, तो हमेशा याद रखें कि पुरुष ही रोटी को खिलाए। कोई महिला, कोई बच्ची, कोई लड़की रोटी ना खिलाए, और रोटी खिलाते समय और उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। बस इन कार्यों को करने से आपके मित्र ऊर्जावान हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, आपके आसपास सुरक्षा घेरा तैयार कर देंगे। आपके पहले रक्षक वही है मित्रों। दूसरा, आपके कुलदेवी देवता। यदि आपको अपने कुलदेवी या देवता की जानकारी है तो आप एक बार उनके मंगवाई हैं, उसे प्रार्थना कराइए, वह आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। और कुलदेवी या देवता का काम ही होता है, आपके कुल की रक्षा कर रहा था, आपकी रक्षा करें। आपके कुल के पालनहार है। यदि आप बोल के बारे में नहीं पता है तो पता करने की कोशिश करी है, और जब तक आपको जानकारी ना मिले तब तक आप उनके नाम का एक दीपक अपने घर की दहलीज पर, यानी मुख्य दरवाजे की दहलीज पर जलाई है। दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर होना चाहिए और दीपक दहलीज के ठीक बीचों बीच जाना चाहिए। यह अधिकारी आपको निश्चित तौर पर करने हेतु पूर्वजों को खुश करना है और कुल देवी देवता का पूजा करना है कि आपका सुरक्षा घेरा मजबूत हो जाएगा। तांत्रिक क्रियाओं का आपके ऊपर प्रभाव बहुत ही कम होगा, ना कि बराबर ही होगा। अब आपको यह भी जानना है कि आपके ऊपर किस प्रकार की तांत्रिक क्रिया हुई है, या फिर तांत्रिक क्रिया कब हुई है, कैसे हुई है। तो याद करने की कोशिश करिए। मित्रों, आपको आपके घर में तांत्रिक क्रिया के कुछ संकेत अवश्य मिले होंगे। और तांत्रिक क्रिया के संकेत क्या होते हैं? तो तांत्रिक क्रिया कई प्रकार से की जाती है, लेकिन सामान्य तौर पर किसी की इंसान के ऊपर या किसी के घर में तांत्रिक क्रिया करने के लिए उल्लू के पंख का प्रयोग किया जाता है, या फिर बालों का प्रयोग किया जाता है, या फिर लाल या काले रंग का कप और नींबू
और मिर्ची और भी तमाम तरह की चीजें होती हैं, कुछ जड़ी होती है, इनका भी प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से कुछ ना कुछ आपके घर में कभी मिला है कि नहीं? पिछले कुछ समय में आप ध्यान से देखें, आपके घर में कहीं पर अनावश्यक तौर पर बाल पड़े हुए मिले हैं। आपको कोई लाल रंग का कपड़ा या फिर थोड़ा बहुत सिंदूर या फिर कोई हरी मिर्ची का टुकड़ा या लाल रंग का कोई भी पूजा पाठ का सामान जो आप ही नहीं रखा, लेकिन आपके घर में पड़ा हुआ मिला हो, या फिर नींबू या फिर कोई पंख वगैरह है। इनमें से कोई ऐसी सामग्री जो आपने कभी नहीं रखी लेकिन आपके घर में मिली है। यदि ऐसा हुआ है तो फिर समझ आई कि आपके ऊपर पहनकर तांत्रिक क्रिया हुई है। तो इन तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए हमने आपको बताया कि आपको तो कार्य तो यह करने हैं कि अपने मित्र पूर्वज और अपने कुल देवी या देवता को प्रसन्न करना है और उसे प्रार्थना करनी है कि वह आपकी रक्षा करे। दूसरा कार्य आपको करना है कि आपको अपने घर को शुद्ध करना है, और इसके लिए आपको अपने घर में हर एक कोने में गंगा जल का काम करना है, और घर के बीचों बीच यानी कि ब्रह्म स्थान में जाने आंगन में आपको एक कटोरी में कपूर और लोक बाण चलाना है, और यह कार्य आपको शाम के समय करना है। इन दोनों से आपका घर शुद्ध हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाएगी और कोई भी तांत्रिक क्रिया आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन इन कार्यों से आपके ऊपर की गई भयंकर तांत्रिक क्रिया नहीं पाएगी। उस क्रिया को काटने के लिए आपको करना होगा एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय। अब याद रखिए मित्रों की किसी भी प्रकार की भयानक से भयानक तांत्रिक क्रिया की कार केवल 2 ही देवताओं के पास है। वैसे तो सभी देवी देवता किसी की भी काट कभी भी कर सकते हैं। दैवी शक्तियों का सीमांकन करना हमारे बस में नहीं है मित्रों, लेकिन मुख्य तौर पर 2 ही देवी देवता हैं जो तांत्रिक क्रिया की काट के लिए जाने जाते हैं और बहुत जल्दी कार्य करते हैं। पहले हनुमान जी और दूसरी मां संतोषी। यह उपाय आपको माता संतोषी से जुड़ा हुआ है जो हम बताने जा रहे हैं। आपको यह उपाय एक बार अवश्य कर लेना चाहिए। अब चाहे आपको विश्वास हो या ना हो, शक हो या ना हो जाए, आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन एक बार हमारे कहने से आप इस उपाय को करके अवश्य देखें। हम गारंटी देते हैं कि आपको 100% अपने जीवन में मूस होगा। दूसरे ही दिन से आपको परिवर्तन महसूस होने लगेगा। तो ध्यान से सुनिए मित्रों, क्या है उपाय। तो आपको क्या करना है मित्रों, इस शनिवार के दिन आपको 7 पान के पत्ते लेकर आना है और एक नारियल लेकर आना है। यह मित्रों लायन सूखा हुआ होना चाहिए और लाल रंग का कपड़ा लेकर आना है। कपड़ा गोरा होना चाहिए। अब यह 3 चीजें लेकर आपको अपने घर आ जाना है। अब रात्रि को 9 बजे नहा धोकर स्नान ध्यान करने के बाद मां संतोषी को याद करते हुए एक गाय के घी का दीपक जलाना है, और उसके बाद जो पान के पत्ते आप लेकर आए हैं और पान के पत्तों को मां संतोषी के चरणों में रख देना है। उस नारियल को भी और लाल कपड़े को भी मां संतोषी के चरणों में रख देना है। यदि आपके घर में मां संतोषी की फोटो है, तस्वीर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप माता के नाम से जो दीपक जलाएंगे उसे ही मां संतोषी का स्वरूप मानकर आप यह क्रिया कर सकते हैं। वैसे भी दैवीय शक्तियों का कोई स्वरूप नहीं होता, वह ऊर्जा स्वरूप होती है। तो शुद्ध स्वरूप और का दीपक की ज्योति ही होगा। तो आप क्या करेंगे, अब आगे ध्यान से सुनिए। आपको उन पान के पत्तों पर शहद से लिया मित्रों, मां संतोषी का बीज मंत्र है और एकाक्षरी मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली है। तो हर एक पत्ते पर एक बार आपको शहद से के लिए लिखना है। तो इस प्रकार 7 पान के पत्तों पर आप क्लीन लिख देंगे और उन पत्तों को पुनः मां संतोषी के चरणों में रख देंगे। उसके बाद आपने जो नारियल लिया है उस नारियल पर उस लाल कपड़े को लपेट और उस लाल कपड़े पर लाल सिंदूर से ही आपको क्लीन लिखना होगा ये मित्रों, और उसे लाल रंग के धागे से लपेट देंगे जिसे हम कलावा या फिर रोली कहते हैं। और इसके बाद इस सामग्री को आपको अपने घर के पूजा घर में स्थान कर देना है। मां संतोषी का स्वरूप मानकर अब 7 दिनों तक आपको लगातार एक दीपक निश्चित समय पर मां संतोषी के नाम से अपने पूजा घर में चलाना है और प्रार्थना करनी है। माताजी की कोई भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया, भूत प्रेत बाधा यदि की गई है तो उससे आपको मुक्ति प्रदान करें। इतनी शुक्रिया मित्रों। याद रखें कि किसी भी नकारात्मक तांत्रिक क्रिया की काट
नकारात्मक तरीके से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहर को मारेंगे। दूसरे शहर से तो एक शहर तो हट जाएगा, लेकिन दूसरा जहर जीवन में रह जाएगा। तांत्रिक क्रिया है जो नकारात्मक होती है, जहर के समान ही होती है। तो जो तांत्रिक क्रिया की खाट आपको करनी है, वह आप सकारात्मक शक्ति की मदद से करेंगे तो आपको जीवन भर सुख प्राप्त होगा और नकारात्मक क्रिया से मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद से अगले दिन से ही आपकी मानसिकता बदल जाएगी। आपके मन में उत्साह बढ़ जाएगा, मन की सोच बनने लगेंगे, जीवन में जो रुखा बैठे हैं दूर होने लगेंगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जीवन में सुख प्राप्त होने लगेगा। अब जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जिस औरत ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की है, आप 7 दिनों तक इस सामग्री को अपने घर में रखेंगे और आप देखेंगे कि इन्हीं 7 दिनों में जो घटनाएं आपके साथ घट रही हैं, यह जो परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, वही परेशानियां उसके जीवन में भी घटने लगेगी। यानी कि उसके द्वारा की गई तांत्रिक क्रिया उसी के ऊपर उल्टी पड़ जाएगी, आपके ऊपर से हटेगी और उसके ऊपर जाएगी। अब 7 दिनों की बात आपको क्या करना है? इस सामग्री को आपको किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है और उसके बाद यदि आप और अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो फिर से पुनः अगले शनिवार के दिन इस क्रिया को दोहरा सकती है, जब तक कि आपको संतुष्टि ना हो जाए। इस क्रिया को आप लगातार दोहराते रह सकते हैं। इसका कोई भी दुष्परिणाम आपके ऊपर आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। जी हां मित्रों, तो इन सब बातों को ध्यान से समझिए कि यदि आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो, कोई मन में प्रश्न